तो फिर आपने उसको टैंकी में क्यों रखा? टैंकी में रखा सर, वहाँ पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बच्ची कब नहीं सोचा था? बच्ची के सर मैंने सोचा उसने बच्ची को मारा था। माँ थप्पड़ मार देती है बच्ची को, इसमें कोई बात नहीं। आपकी बच्ची अब आपसे नफरत करेगी जिसकी खातिर आपने ये सब कुछ किया। 1 फरवरी की कॉल थी, मैं उधर कॉल पे मौजूद था। मुझे मुहर्रर की कॉल आई कि इस तरह ना एक पठान है जो जराबें और कैप्स वगैरह जो अक्सर रेडी वगैरह लगाते हैं, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बात की कि इसने अपनी नाक बेगम को नाक मार दिया। मैं वो कुएं से वापस आया, आके मैंने अपनी टीम को तैयार किया कि उस लड़के को अभी पकड़ना है। मकतूला के जो वालदा है वो वाकई ही गरीब हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उधर से एम्बुलेंस करा के या गाड़ी करा के तो डेड बॉडी ला सकें। फिर हमने खुद से अरेंज किया एज इंसानी हमदर्दी, हमने एम्बुलेंस के पैसे भी खुद पे किए। नाज़रीन, आज आपको दिखाने जा रहे हैं मोहब्बत का वो भयानक अंजाम जो हमारे मुआशरे में की तो जाती है, मगर इस मोहब्बत को निभाना इतना ही मुश्किल हो जाता है। ये शख्स जो इस वक्त सामने खड़ा है, इसने मोहब्बत की शादी की और फिर इसी मोहब्बत को बड़ी बेरहमी से कत्ल करके पानी की टैंकी में फेंक दिया। आइए इससे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बदबख्त ने ऐसा क्यों किया। क्या हुआ आपसे? किस तरह से आपने उस बंदी की जान ले ली? बस सर, इंसान जब गुस्से में आ जाता अपनी मतलब को होश को नहीं बैठा होता, बस गलती हो गई इंसान से। बस जो अल्लाह ताला ने लिखे होता, मैंने अपनी गलती तस्लीम कर दी तो मेरे से गलती हुई। बस बाकी ये बड़े बेटे हैं कि जो मुझे सज़ा होनी चाहिए उसको मैं करने के लिए अल्लाह की तैयार हूँ इंशाल्लाह। किस तरह शादी हुई थी? मोहब्बत की शादी थी? जी सर। कितनी बीवियाँ? मेरी एक बीवी पहली, मेरी दूसरी शादी थी। किस तरह से आपने उसको बुलाया दूसरे शहर में, मीरपुर में, वहाँ पे किस तरह से बुला के आपने उसके साथ ये सलूक किया? मैंने इधर शादी की, लाहौर में किया था। बिस्मिल्लाह की स्कीम में उनके मामा का घर, मेरे फास्ट फूड की दुकान था, मेरी शॉप पे आई थी। जब शॉप पे आई थी तो कुछ रो रही थी, बस उसके वजह से मैंने थोड़ा उसका हेल्प किया, मोबाइल ला के दिया। जब ईद का 3रा दिन हो गया तो उसके माँ ने घर से मतलब को उसका घर पर कोई मसला उनको पता चला होगा मेरे शॉप के सामने ही। फिर मतलब हमने निकाह पढ़ लिया और उससे मैंने शादी कर ली। ठीक है, तो मोहब्बत आपने उसने मोहब्बत की थी या आपने की थी? किस तरह प्रपोजल दिया, किस तरह शादी हुई? बस सर, मोहब्बत दोनों तरफ से होती। जब एक तरफ से होती तो फिर हो नहीं था। अगर मतलब मेरी पहले भी शादी थी, मैंने उसको बताया मेरे 2 बच्चे भी है, मेरा मतलब कैसे मामला देगा। उसने कहा ठीक है, बस वो भी किसी बात से मजबूर से घर पे मतलब को लड़ाई होती या नहीं रखते थे, उस चीज़ को अल्लाह को पता, लेकिन वो भी मजबूर थी। जब मेरी शॉप पे थी रोई तो भी कुछ बात में मजबूर थी। क्या आपने बहाने से दूसरे शहर में बुला के उसको वहाँ पे मारा है या वैसे बुलाया था? नहीं सर, मैं उसको पहले ले गया था, मेरे घर वाले मुझे निकाला था इधर से लाहौर से, कहा अभी तो छोड़ो, आप इसको लेके जहाँ मर्जी चल जाओ। मैं कश्मीर ले गया, वहाँ पर मेरे 3 माह हो गई। मैं वहाँ पर काम करता कुर्सिया टेबल का, लेकिन ये जब गुस्से में थी ना तो मतलब को पागल हो जाती थी, ये गालियाँ भी करती थी, कुछ ऐसे मामला आते। एक बारी आ गई थी, फिर इसको मैं ले गई, दूसरी बारी फिर आ गई, 2-3 बारी आ गई। जब इस बारी मैं आया था तो मैं इसको लेके नहीं गया, हमारे जो मामला आते नहीं होते थे। तो फिर इसके माँ ने गड्डी बटाया था लारी अड्डे से, कहीं इसको मैंने कश्मीर गड्डी बटा दिया, आप उधर से टिकट कटवा दो, इसको उधर से ले लो। जब मैंने 3-4 दिन हो गए, हमारे घर पे ऐसे मामला हो गए कि जो हमारी बेटी थी छोटी, उसका ख्याल भी अब नहीं रखती, थोड़ी मतलब को से मैं मेंटल टैप सी। लेकिन मैंने काफ़ी 2 सालों के साथ गुजारा कि जिससे मैं उसके साथ चलेगा, लेकिन बस वो मतलब को नहीं तैयार थी इस तरह ज़िंदगी। पहले ठीक है 5-6 महीने, जब आहिस्ता आहिस्ता हालात हो रहे तो नहीं तैयार थी सर। ये तो कि बस जो गलत बात दिया वो अपने बच्ची को मारा था, बच्ची का खातर मतलब को इंसान कुछ भी नहीं करता। मैंने उसने मतलब कुछ चीखें मारी, गालियाँ करती थी, मैंने उसके मुंह पे हाथ रखा। जब हाथ रखा था मतलब को उसने चूरी पे यहाँ पर मुझे कट लगा दिया। जब रात का कोई 1:30-2 बजे का टाइम गया तो सो गई, फिर मैंने उससे गला दबा दिया। तो फिर आपने उसको टैंकी में क्यों रखा? टैंकी में देखा सर, वहाँ पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जो नीचे गार्ड होता था उसने कहना कि ऐसे मरी थी, मतलब मुझे कोई समझ नहीं आई। मैंने फिर उठाया नहीं, ऊपर टैंकी में रखा। जब टैंकी पे रखा तो मैं जब सुबह के 6 बज गए, मुझे जहाँ पर मेरा कमरा सामने गड्ढा आया था, तो सुबह के 6 बज के मुझे पता लाहौर की गड्डी तैयार हो गई। तो मैं जाके सामान वगैरह ले लिया और मेरे मुंशी को बताया कि मैं अपने बच्चे गड्डी में बैठ गई और मैं जा रहा हूँ। उसने कमरा वगैरह देख लिया, उसने कहा ठीक है। जब इधर मैं आ गया तो अपने घर वालों को बताया था, घर वालों से मैंने बात कर दिया। फिर मुझे नहीं पता, पुलिस मुझे घर से लेके आई, मुझे जिस तरह भी लेके जिस मुझे उस चीज़ का नहीं। आपको नहीं पता था कि पुलिस आपको पकड़ने आ रही है? नहीं सर, मुझे कहाँ छुपे हुए? मैं घर में था, छुपे नहीं था सर। घर में थे। आपकी 2 बच्चे हैं? जी सर। वो पहली बीवी से ही है इससे? पहले बीबी से इससे एक बेटी सर। इससे एक बेटी है आपकी, वो बेटी कहाँ है इससे? वो मैं अपने साथ लेके आया था, 1-2 दिन हो गए इसकी मामा ले गई। आपको पता आपने उसे यतीम भी कर दिया, मस्कीन भी कर दिया, कहना तो नहीं चाहिए वैसे ऐसे। बस सर, आपका वो जो अंजाम है पता क्या होना है? नहीं सर, अल्लाह बेहतर कर दे। बस जो होना तो गलती होगी, मैंने अपनी गलती तस्लीम की। जो गलती होती है जिसका कोई तलाफी होती है, जिसके ऊपर आप बिल्कुल, इसका कोई हाल नहीं है कि मतलब उसकी जान चलेगी, इसका हाल कोई नहीं है। बस बच्ची कब नहीं सोचा था?
बच्ची के सर मैंने सोचा उसने बच्ची को मारा था। माँ थप्पड़ मार देती है बच्ची को, इसमें कोई बात नहीं। सर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन माँ को यही पता होता कि बच्ची का मेरा दूध पड़ा है, इसने रात को खाना अपनी बच्ची का इन्हें ख्याल तो होता था कि जब हम दिन को काम पे जाते तकिए होते उनके लिए खुद खाए ना, उनके दूध लेके आते ही। इस टाइम मीरपुर में बहुत सख्ती थी काम पे, अगर 20 दिन से मैं वेले ही बैठा था। तो जब मैं दूध लेके उसको मैंने कोई काम करा, आपने खान मुझे पहले बता देना ऐसा, लेकिन बच्ची रो रही थी दूध, तो मैंने कहा इसको पानी डाल के दो, पीडर में चीनी डाल दो, कहते इस तरह नहीं देना, तुम दूध लेके आओ। रात को 2 बजे थे, कहाँ दुकान खुली होते बंद होने थे। गुस्सा लानत होती है, और आपको पता है कि आपकी बच्ची अब आपसे नफरत करेगी, जिसकी खातिर आपने ये सब कुछ किया। जी मियाँ बीवी में आपस में लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, लेकिन उसके बाद जब आप एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं, कि आप हरकत करते हैं, जेल की ज़िंदगी कैसी होती है? सर जेल की ज़िंदगी मैंने सुना काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल होती है, लेकिन जब इंसान कर लेता है तो उसको जो कही हो तो उसको सज़ा मिलती होगी। नाज़रीन, अब चलते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की जानिब, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से इन्होंने गिरफ्तार किया और किस तरह से ये सारा काम हुआ। हमारे साथ इस वक्त रियाज साहब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मौजूद हैं, बाटापुर में इस वक्त तैनात हैं। रियाज साहब, बड़ा अच्छा काम किया आपने, इसको बड़ी दूर से पकड़ा है आपने। बताइएगा कि किस तरह से आपको पता चला कि ये मुजरिम वहाँ पे मौजूद है और आपने इसको गिरफ्तार किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन रात का 12:30 का टाइम था। एक 1 की कॉल थी, मैं उधर कॉल पे मौजूद था। मुझे मुहर्र की कॉल आई कि इस तरह ना एक पठान है जो जराबें और कैप्स वगैरह जो अक्सर रेडी वगैरह लगाते हैं, हमारे थाने के पास उसकी रेडी लगी हुई है। उसने आगे इन्फॉर्मेशन दी है कि हमारे मोहल्ले में अतो के अवान एक किराए के मकान में अफगानी रह रहा है। उसका भाई कह रहा है कि मेरे छोटे भाई ने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया है, तो आप थाने के पास रहते हैं, पुलिस वाले आपके वाकिफ़ हैं, तो आप ना मैं 2 लाख रुपए देता हूं, तो आप मेल मिलाप करके हमारा पर्चा रफा दफा करा लें। जो लड़की के जो वारसान है, उसकी वालदा है, वो तो बहुत गरीब है, वो पीछा नहीं करेगी। तो अगर कोई कल को कोई FIR करवाती है तो पुलिस हमें ना पकड़े। तो मैंने तो दूसरे सूबे में मार के आया हूँ, तो उधर पुलिस ने वैसे नहीं जाना। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बात की कि इसने अपनी नाक बेगम को नाक मार दिया। मैं वकूए से वापस आके मैंने अपनी टीम को तैयार किया कि उस लड़के को अभी पकड़ना है। वो जरा जो पठान था जो रेडी वाला, उसको साथ बिठाया, हमें इसके घर का पता नहीं था, उसको साथ ले जाके हमने इसको घर के आके गिरफ्तार कर लिया। थाने में लाके रात को तकरीबन 1:30 बज गया था। हमने इसकी इंटरोगेशन की, तो इसने फिर जैसे जैसे वो बच्ची को मारा, वो सारी इसने फिल्म सुना दी हमें कि मेरी बेगम से मेरी लड़ाई झगड़ा हुई थी बच्ची को मारने के सिलसिले में, उसके पास दूध नहीं था। तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने मेरे भी हाथ उठाया, मुझे चपेट मारी, एक इसके बाजू पे उसने जो चूड़ी थी वो तोड़ के इसके बाजू पे मार दी। तो इसने सोचा कि ये रोज़ का झगड़ा मैं ख़त्म करता हूँ। तो मैं जब सो गई रात 2 बजे, उसका मैंने गला दबा के उसको मार दिया। इसी होटल की छत पे 4थी मंजिल पे एक पानी वाली टैंकी थी, उस टैंकी में इसकी डेड बॉडी उठाई, तो उधर फेंक के मैं वापस आ गया। जब मैंने मकतूला की वालदा को घर से बुलाया, इसको नहीं इल्म था कि इसकी बेटी कत्ल हो चुकी है। इधर मैंने ऑफिस में बुला के इसको बताया कि आपकी बेटी का तो मर्डर हो गया। तो ये रोना शुरू कर दिया इसने कि वो कैसे, किसने मर्डर कर दिया है। मैंने इसे कहा कि आपके दामाद ने इसको मारा है। फिर मैंने इसे जो मुलज़म पकड़ा हुआ था इसके सामने किया, इसने खुद उसे सारी बातें पूछी, उसने इकरार किया कि मैंने वाकई इसको मार दिया है। मकतूला के जो वालदा है वो वाकई ही गरीब हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उधर से एम्बुलेंस करा के या गाड़ी करा के तो डेड बॉडी ला सकें। फिर हमने खुद से अरेंज किया एज इंसानी हमदर्दी, हमने एम्बुलेंस के पैसे भी खुद पे किए 17-18 हज़ार रुपया, तो ला के फिर हमने जो बाकी तरीके थे उसके पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद फिर उसका हमने तदफीन करवाई, जनाजा करवाया, उसका जनाजे का उसके कफन दफन का हमने अरेंज किया। तो अल्लाह का शुक्र है हम ये इस मामले में सुरक्षित हुए हैं। आखिर में रियासत बता दीजिए मर्द हजरात के लिए, क्योंकि ये एक मुस्लिम मर्द है, ये जो घर में लड़ाइयाँ होती हैं नाचाकी की वजह से, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बीइंग ए पुलिस ऑफिसर आपने बहुत सारे केसेस भी इस तरह के डील किए होंगे। मर्द को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसका गुस्सा काबू में आ जाए और घर से बाहर चले? मैं तो समझता हूँ कि ये घरेलू जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसमें सबकी मेन वजह होती है वो गुर्बत होती है। गुर्बत इंसान को सब कुछ करवा देती है, इंसान मजबूर हो जाता है अपने बीवी बच्चों से, बहन भाइयों से। जब उसकी जेब में कुछ नहीं होता तो फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ये भी गरीब था, जो लड़की वाले हैं वो भी गरीब थे। वो लड़की वाले जो लड़की मकतूला है वो कह रही थी कि बच्ची का दूध लेके आओ, इसके पास पैसे नहीं थे। इसकी 2 बेगमें हैं, इसकी एक इसकी पहली शादी, उसके 2 बच्चे हैं। फिर इसने ये दोबारा लव मैरिज की, ऐसी भी एक बच्ची है। तो खुद वो बेरोज़गार था, कोई कारोबार तो करता नहीं था। तो मेरा तो ख्याल इसने यही जान छुड़ाई है
कि बेहतर है इसकी जान छुड़ाई जाए, खर्चे इतने अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बाकी जो घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, अक्सर हमारे महकमे में हमें रिपोर्टें मिलती रहती हैं कि घरेलू नाचाकी सिर्फ गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह, इसकी और कोई वजह नहीं है। रियाज साहब बहुत शुक्रिया, अप्रिशिएट करते हैं आपको कि आपने इतनी मेहनत से इस मुलजिम को दूसरे सूबे से जाके गिरफ्तार किया है।